शिव शक्तिधाम डासना के एक डेलीगेशन ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें अवगत कराया कि महामंडलेश्वर यज्ञ नरसिंहानंद गिर महाराज के शिष्य छोटे नरसिंहानंद अनिल यादव के खिलाफ वेब सिटी थाने में खोली गई हिस्ट्री शीट आधारहीन है। उन्होंने बताया कि पूर्व के कमिश्नर अजय मिश्रा ने मंदिर पर जिहादियों द्वारा हुए हमले में पक्षपात करते हुए अनिल यादव को शांति भंग में एसीपी कोर्ट द्वारा 14 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिर महाराज को सुरक्षा का झांसा देकर लगभग 20 दिन डिटेल करके रखा। इसी बीच चुपचाप जिहादियों से प्रेरित होकर पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा ने अनिल यादव पर हिस्ट्री सीट की कार्रवाई कर दी और मुस्लिम पक्ष के एक भी नेता को जेल नहीं भेजा। यह कार्रवाई उन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कराई थी, ऐसा कहना है अनिल यादव का, और शासन को गलत रिपोर्ट प्रेरित की थी। उसके बाद अब जब थाना वेब सिटी से अनिल यादव पर डोजियर भरने के लिए कागज और फोटो मांगने की बात आई तो उन्हें पता चला कि अनिल यादव की हिस्ट्री शीट खोली जा रही है। इसी बात को लेकर 22 मई को अनिल यादव ने पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद जे रविंद्र गौड़ से मुलाकात की और उन्हें अवगत कराया। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने आश्वासन दिया है कि मैं डीसीपी ग्रामीण को आपके द्वारा दिए गए पत्र को कंसीडर करूंगा और उचित सहयोग के लिए कहूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों को डीसीपी ग्रामीण से मिलना चाहिए क्योंकि उनके हाथ में हिस्ट्री सीट खोलना भी है और उसको बंद करना भी। इसी बीच महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिर महाराज द्वारा लिखित एक पत्र पुलिस कमिश्नर को दिया गया जिसमें अनिल यादव के जो 4 मुकदमों का आधार बनाकर हिस्ट्री सीट खोली जा रही है उसका विवरण और कानूनी बिंदु पर भी बात की गई है। पुलिस रेगुलेशन एक्ट 228 में इसका साफ विवरण है कि किस किस्म के अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली जाती है। अनिल यादव उस दायरे में दूर दूर तक नहीं आते। यति ने इससे संबंधित एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा और साफ तौर पर वीडियो जारी करके उन्होंने ये भी बता दिया कि यदि 15 दिन में पत्र का कोई जवाब नहीं आता तो यति नरसिंहानंद गिर महाराज अपने शिष्य अनिल यादव के साथ जनता दरबार में जाएंगे और तब भी यदि रिलीफ नहीं मिली तो 36 बिरादियों की पंचायत करके और लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। यति नरसिंहानंद गिर महाराज ने अपने पत्र में साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि अनिल यादव पर हिस्ट्री सीट खोलकर जिहादियों द्वारा अनिल की हत्या कराने की कोशिश है। कमिश्नर ने मुलाकात में यति नरसिंहानंद गिर द्वारा लिखित पत्र लेकर आगे की कार्यवाही जल्द ही करने का आश्वासन दिया है। डेलीगेशन के इस मौके पर ब्रजमोहन सिंह, अक्षय त्यागी, संजय त्यागी, मुकेश त्यागी, सुनील यादव, सुशील यादव, विक्रम यादव, पप्पू यादव और सुखवीर यादव उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। मेरा नाम अनिल यादव है, मुझे सब छोटा नरसिंहानंद कहते हैं और मैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का शिष्य हूँ। पीछे अक्टूबर में मंदिर पे दंगा हुआ था, लगभग 5000 जिहादी एक साथ मंदिर पे आए और उन्होंने पथराव किया और मंदिर के साथ तोड़फोड़ करने के साथ मंदिर पर गुरुजी की और उनके शिष्यों की जो वहाँ रहते हैं उनकी हत्या करने का प्रयास किया। इस विषय में जो पूर्व हमारे कमिश्नर थे अजय मिश्रा जी, उन्होंने इस बात को इस तरह प्रेजेंट किया कि वहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और उल्टा मेरे ऊपर जो है शांति भंग का आरोप लगाया। मुझे शांति भंग के आरोप में एसीपी कोर्ट से जेल भेज दिया और गुरुजी को डिटेन कर लिया। मुस्लिम पक्ष का एक भी नेता जेल नहीं गया, छोटे मोटे बच्चों को शांति भंग में 151 में भेज दिया। इसी बीच उसने मेरी हिस्ट्री सीट खोल दी। हिस्ट्री सीट का मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन अभी पिछले हफ्ते थाना वेब सिटी से फ़ोन आया कि आपका डोजियर भरा जाना है, आपसे कुछ डिटेल लेनी है, फोटोग्राफ्स लेने हैं। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी हिस्ट्री सीट खुली है। उसी विषय में आज मैं पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद से मिलने आया हूं और इसी परिप्रेक्ष्य में गुरुजी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है और वीडियो जारी किया है मुख्यमंत्री से इस बात को बताने के लिए कि अनिल यादव की गलत तरीके से हिस्ट्री सीट खोली गई है। हिस्ट्री सीट जो खोली गई है वो क्यों खोली गई है? आपको इसके बारे में पहले से कोई सूचना? इसके बारे में मुझे पहले से कोई नोटिस नहीं है, ना ही कोई सूचना है और ना ही मैं हिस्ट्री सीट के दायरे में आता हूँ।
कानून विशेषज्ञों से मैंने पता करा है, मेरे ऊपर जो है इन्होंने 4 मुकदमों का आधार बनाया है, जिसमें से पुलिस ने एक पे आरोप पत्र दाखिल ही नहीं किया है। और जो 3 मुकदमे हैं मेरे, उसमें 2 सपा के हैं, 2 सपा सरकार के सारे मुकदमे वो हैं जो आंदोलन वाले मुकदमे हैं। मैं कट्टर हिंदुत्व का चेहरा हूँ, महाराज जी का शिष्य हूँ। इसी विषय में जो है मेरे ऊपर वो मुकदमे हुए थे और बहुत छोटे छोटे मुकदमे हैं। पुलिस जो रेगुलेशन 228 नंबर है एक्ट, आप उसको पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि हिस्ट्री शीट किसको खोली जाती है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, जो पिछले वाले हमारे पुलिस कमिश्नर आए थे, वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए लगातार लोगों की हिस्ट्री शीट और लोगों को गुंडा बनाते रहे, लेकिन शासन ने इसका कभी संज्ञान ही नहीं लिया। जो किसान 50 साल तक किसानी कर रहे हैं, उसके बाद अचानक से वो हिस्ट्री शीट उनकी खुल गई 2-2, 3-3 मुकदमे में, वो और छोटे छोटे मुकदमों में। अपनी कमियों को कमिश्नर ने छिपाया है और मुझे पूरा शासन प्रशासन जानता है, मेरी गतिविधियों से सब परिचित हैं। हिस्ट्री शीट खुलने से 6 महीने पहले तक मुझ पर सरकारी सुरक्षा थी, जो इंटेलिजेंस के इनपुट पे थी कि मुझे इसे खतरा है, क्योंकि इस्लामिक जिहादियों ने मुझे गुस्ताखे नबी घोषित कर रखा है। और मैं एक सक्रिय पत्रकार हूँ, एक मैगजीन चलाता हूँ सूर्य बुलेटिन के नाम से, और वो उसकी रेगुलरिटी आज भी सरकार में जा रही है, सूचना अधिकारी के यहाँ जा रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कोई सक्रिय पत्रकार गुंडा हो या हिस्ट्री शीट उसकी खुल जाए? ये बिल्कुल आधारहीन बात है। और पुलिस कमिश्नर ने इस अपने आप को बचाने के लिए अपनी जो उसकी मट्टी पलीत हो रही थी सारे जिले में कि मंदिर पर इतने सारे जिहादी कैसे पहुंच गए महाराज की हत्या करने के लिए और मंदिर को तोड़ने के लिए, उस बात को केवल छुपाने के लिए, जिससे मैं आवाज़ ना उठा पाऊँ और जिहादियों से मिलकर जिससे मेरी जो हत्या है वो आसानी से जिहादी मेरी कर दें। मेरी पुलिस सुरक्षा पहले हटाई गई, वो पहले से मेरे चक्कर में था। अभी आपकी जो अधिकारियों से बातचीत हुई है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि जी मैं इस आपके पत्र को जो डीसीपी ग्रामीण है उसको कंसीडर करूंगा और उनसे कहूंगा कि इस पे जो है पॉजिटिव अपना देखें कि यदि आप इसके दायरे में नहीं हो तो इसमें आपकी मदद होगी। और उन्होंने साथ ये कहा है कि हिस्ट्री सीट उसी क्षेत्र के, मैं ग्रामीण क्षेत्र में आता हूं तो ग्रामीण क्षेत्र के जो एसपी हैं, जो डीसीपी हैं, उन्हीं के हाथ में होती है, उन्हीं के कलम से खोलिए और वही से बंद करेंगे, जो इन्होंने मुझे बताया है। आप उनसे भी मिलिए, ये मुझे आश्वासन दिया है इन्होंने। आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? मैं ये चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लें और जो इस तरह से गलत मेरी भी और मेरे अलावा भी जो लोगों की हिस्ट्री सीट खोली गई हैं उन्हें बंद करा जाए तत्काल रूप से, क्योंकि ये एक कलंक है। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। इस तरह से यदि सभी के खिलाफ हिस्ट्री सीट और गुंडा सबको बनाया जाएगा तो ये एक ठीक बात नहीं है समाज के अंदर। ये कलंकित करने का काम महाराज जी का पुलिस प्रशासन कर रहा है। और आज भी मुझे सुबह जब मैं घर से चला तो मुझे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, क्षेत्रीय पुलिस ने, हो सकता है डीसीपी ग्रामीण ने मुझे रोकने की कोशिश की हो कि आप जो है थाना स्तर पे बात हो जाएगी, आप पहले हमें बताइए, आप आइए, ये करिए, वो करिए। मैं नहीं रुका, घर में पुलिस आई है, सीसीटीवी कैमरा है और मैंने वीडियो बनाई है। मुझे गांव के बाहर तक उन्होंने मेरा पीछा किया है, ज़बरदस्ती मेरे साथ की है, लेकिन मैं नहीं रुका। मुझे बात रखने से रोका जा रहा है। आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? मैं अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे मेरे पीछे महाराज जी के साथ साथ मुझे भी जो है इस्लामिक जिहादियों ने टारगेट किया हुआ है। और मेरे विचार से पुलिस प्रशासन चाहता है कि इसे सुरक्षा ना मिले और इसे जल्दी से जल्दी इसका कत्ल हो जाए और एक आदमी गिनती से कम हो जाए, जिससे जो है कोई प्रोटेस्ट ना कर पाए। पुलिस की मंशा सीधी है कि कोई भी आदमी प्रोटेस्ट ना करे। जो भी कमिश्नरेट में प्रोटेस्ट करेगा उसको कुछ ना कुछ इनाम पुलिस दे देती है, मुकदमों में लिप्त कर देती है।